हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है तपोनिधि निरंजनी अखाड़े के इस प्रांगण में पूर्ण महाकुंभ के इस अवसर पर हमारे पास साध्वी सत्यप्रिया महामंडलेश्वर जो अपने पद पर अभिषिक्त हुई है, संतों के आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, इस पट्टाभिषेक के अवसर पर हमें इतने पूज्य संतों का एक साथ दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। ये हमारा भारी सौभाग्य है। मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणत प्रणाम करती हूँ और हमारे आनंद अखाड़ा के पूज्य स्वामी आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज बालकानंद जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ। निर्वाणी अखाड़ा पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज लोकेशानंद जी महाराज आपकी इस सात्विक वंदनीय और धन्य कर देने वाली उपस्थिति को भी प्रणाम करती हूँ। अखाड़ा तपोनिधि निरंजनी अखाड़े के हमारे बहुत ही जिनके हृदय में सौहार्द वत्सलता सब कुछ है, पूज्य अध्यक्ष महोदय श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, आपको भी बहुत प्रणाम है, बहुत प्रणाम है आपको। मंच पर बहुत महापुरुष विराजमान है। मैं सभी महामंडलेश्वरों की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। ये बहुत सुंदर अवसर है। हमें बहुत हृदय में भाव रहता है कि हम अपनी परंपरा से जुड़े। बहुत वर्ष पहले उज्जैन में जब गुरुदेव का पट्टाभिषेक हो रहा था, मुझे अभी यहाँ बैठे बैठे वही दृश्य याद आ रहा था और इतना दिव्य वातावरण था उस समय। और उसी परंपरा से आज परम शक्ति पीठ के भी समर्पित जो गुरु भगनी है वो आज इस दृश्य को देख रहे हैं। मैं साध्वी सत्यप्रिया से कहूँगी कि आप जिस पद पर बैठे हैं ये अधिकारों का पद नहीं होता, ये कर्तव्यों का पद होता है। सनातन की जय जयकार हो और अखाड़े सदैव शास्त्र और शस्त्र का अनुगमन करके जहाँ वीरता की जरूरत है वहाँ वीरता, लेकिन आपके हाथ में शस्त्र हो जाए पर शास्त्र ना हो तो पता ही नहीं चलेगा कि इसका उपयोग कहाँ करना है। इसलिए शास्त्र पहले, उसके बाद शस्त्र। मैं सोचती हूँ अभी मुझे बहुत सारे बंधु कह रहे थे कि दीदी माँ आप तो मंडलेश्वर नहीं बनी, अपनी शिष्या को मंडलेश्वर बना रही है। तो मैंने कहा मुझे नियत ही नहीं। वात्सल्य के आंगन में खड़ा किया अध्यक्ष जी, बहुत सारी पुत्रियों का कन्यादान होता है, रोती हूँ गाती हूँ उसकी, और इस पद की अपनी मर्यादा है। मैं सोचती हूँ इसलिए मैं इस भाव के साथ मैंने पूज्य आचार्य जी मेरे पास चर्चा की थी, पूज्य स्वामी बालकानंद जी महाराज ने कि दीदी माँ आप क्यों नहीं। तो मैंने कहा मैं बड़ी विचित्र हूँ, बच्चियों को विदा करती हूँ ना तो छाती से लगा लगा रुदन फूट जाता है मुझे। और बहुत आपने भी कहा, सबने कहा, अखंड परम धाम में भी मेरे गुरु भाई बहन सब मुझे कह रहे थे, लेकिन मैंने सोचा अपने प्रतिनिधि को भेजती हूँ मैं अखाड़े, और उस दृष्टि से मैं भी अखाड़े की सेवा में हमेशा तत्पर हूँ। मुझे कार्तिकेय स्वामी बहुत अच्छे लगते हैं, वो तो देवों के सेनापति, और हमको स्मरण करना है कि हम शिव के सुत कार्तिकेय हैं। अध्यक्ष जी, हम शिव के सुत कार्तिकेय हैं, क्रीड़ांगन कैलाश है और देवों का सेनापति बनना ये अपना इतिहास है। और पंचशीलता इस जगत को देते आए संदेश है, संयम से रहते आए हैं, सहते आए क्लेश है, किंतु नहीं छोड़ा है हमने साहस शरसंधान का, शीश नहीं झुकने देंगे हम भारत राष्ट्र महान का। इस संकल्प के साथ मैं सदैव स्मरण करती हूँ अध्यक्ष जी। मैं अभी आचार्य जी को आते आते कह रही, आचार्य जी मुझे मेरे देवता का दर्शन करना है, मुझे हमारी कुल देवी का दर्शन करना है। हम प्रातः स्मरण पूरी अखाड़े की परंपरा का स्मरण करके हमारी प्रार्थना होती है। ये तो एक विधि थी, हमारा हृदय तो पहले से ही जुड़ा है। साध्वी सत्यप्रिया में बहुत संभावनाएं हैं,
वो जहाँ जाती हैं जंगल में मंगल कर देती हैं। कुछ भी असंभव होता नहीं है। संकल्प की सिद्धि, जब विकल्प नहीं होते तो संकल्प की सिद्धि हो जाती है। आज गुरुदेव युग पुरुष भगवान यहाँ बैठे हैं, ऐसा लगता है सारे जगत का देवत्व उतर कर आ गया है। सारे तीर्थों का तीर्थत्व, सारी पुरियों की पावनता, और जब हम उसके प्रतिनिधि बनते हैं, हमारी पावनता, हमारी पवित्रता, हमारे संकल्प की शुचिता, हमारे आचरण और व्यवहार की विनम्रता, ये भी हमें निश्चित करनी होती है। इसलिए मैं साध्वी महामंडलेश्वर साध्वी सत्यप्रिया को आशीर्वाद देती हूँ कि पुत्री आप भाग्यशाली हो। इतने महामंडलेश्वर संतों, श्रीमंतों, महंतों, आचार्य महामंडलेश्वरों का आपको आशीर्वाद मिला है। मैं आशा करती हूँ आप इस गौरव को और बढ़ाएंगी, गरिमा को और गहरा करेंगी, और अखाड़े की परंपरा का जो है संवाहक बनकर पूरे विश्व के अंदर सनातन की ध्वजा फहराएंगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अखाड़े के बहुत सारे महापुरुष हैं, मैंने सबका नाम भी नोट किया था, सबका नाम ले लेकर चर्चा करूंगी।